हेलो दोस्तों, स्मार्टफोन की चैनल में मैं आपका करता हूं दोस्तों स्वागत। दोस्तों, यदि आप एसबीआई में जॉइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं और उसके लिए आप ये एसबीआई का जॉइंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरना चाहते हैं, तो अभी की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ये एसबीआई का जॉइंट अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म आप किस तरीके से भर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, एसबीआई अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट। ये कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट आपको दो मिलेंगे। एक फर्स्ट जो है उसमें फर्स्ट वाले में फर्स्ट एप्लीकेंट की डिटेल भरनी होगी और आपको दूसरी और मिली होगी कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट, उसमें सेकंड एप्लीकेंट की डिटेल भरनी होगी। मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल जो है हम फर्स्ट एप्लीकेंट की डिटेल भरेंगे। आप एसबीआई के जिस ब्रांच में आप अकाउंट खुलवा रहे हैं उस ब्रांच का नेम यहाँ आप लिख देंगे। आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करेंगे उस दिन की डेट यहाँ आप लिख देंगे। एप्लीकेशन टाइप में आप न्यू पे टिक कर देंगे। फिर नीचे आएंगे, पर्सनल डिटेल, नेम। यहाँ जो है आपको फर्स्ट एप्लीकेंट का यहाँ नेम लिख देना है। फर्स्ट एप्लीकेंट की जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ लिख देना है। फर्स्ट एप्लीकेंट जेंडर में यदि आप मेल है तो मेल पे टिक करेंगे और फर्स्ट एप्लीकेंट यदि फीमेल है तो फीमेल पे टिक करेंगे। मैरियल स्टेटस, फर्स्ट एप्लीकेंट मैरिड है तो मैरिड पे टिक कीजिए, अनमैरिड है तो अनमैरिड पे टिक कीजिए। फर्स्ट एप्लीकेंट के फादर का नेम, फादर पे टिक कर फादर का नेम यहाँ आपको लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ नेशनलिटी में यहाँ इंडियन पे टिक कर देना है। ऑक्यूपेशन टाइप, फर्स्ट एप्लीकेंट का जो भी ऑक्यूपेशन है उस हिसाब से यहाँ आप टिक कर देंगे। फिर आप नीचे आएंगे, फर्स्ट एप्लीकेंट की एनुअल इनकम क्या है वो यहाँ लिख देंगे। रिलीजन, फर्स्ट एप्लीकेंट का रिलीजन क्या है उस हिसाब से यहाँ टिक करेंगे। फिर कैटेगरी, जनरल है तो जनरल पे टिक कीजिए, ओबीसी है ओबीसी पे टिक कीजिए, एससी है तो एससी पे टिक कीजिए, एसटी है एसटी पे टिक कीजिए। जो फर्स्ट एप्लीकेंट की कैटेगरी जिस कैटेगरी में आता है उस हिसाब से यहाँ टिक करेंगे। पर्सनल विद डिसेबिलिटी, कोई डिसेबिलिटी है तो येस पे टिक कीजिए, नहीं है तो नो पे टिक कीजिए। फर्स्ट एप्लीकेंट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ तक हुई है उस हिसाब से यहाँ टिक कर देना है। फिर नीचे आएंगे, कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंट इन इंडिया, यहाँ आपको येस पे टिक कर फर्स्ट एप्लीकेंट को जो है यहाँ अपने पैन कार्ड का पैन नंबर यहाँ लिख देना है। और फर्स्ट एप्लीकेंट को है यहाँ जो है अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिख देना है। कोई ईमेल आईडी है तो वो यहाँ लिख सकता है। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद जो है प्रूफ के लिए आप जो डॉक्यूमेंट्स देने वाले हैं उस डॉक्यूमेंट पे यहाँ टिक कर उस डॉक्यूमेंट का यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ लिख देना होगा। मान लीजिए यदि आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो यहाँ आप आधार पे टिक कर यहाँ जो है आधार कार्ड का आधार नंबर यहाँ लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, एड्रेस डिटेल, उस फर्स्ट एप्लीकेंट जो है उस एड्रेस पे करंटली रह रहा है तो करंट पे टिक कर और एड्रेस टाइप जो भी आता है उस एड्रेस टाइप पे टिक कर यहाँ जो है फर्स्ट एप्लीकेंट को यहाँ अपना एड्रेस यहाँ लिख देना है। फिर सिटी यहाँ लिख देना है, यहाँ स्टेट यहाँ लिख देना है, यहाँ पिन कोड यहाँ लिख देना है और कंट्री नेम में यहाँ इंडिया लिख देना है। फर्स्ट एप्लीकेंट ने जो ऊपर एड्रेस डाला है वही एड्रेस वो नीचे डालने वाला है तो सेम एज करंट पे टिक कर और यहाँ जो है ऊपर जो एड्रेस लिखा है वही एड्रेस वो यहाँ लिख कर, यहाँ सिटी लिख कर, यहाँ स्टेट लिख कर, यहाँ पिन कोड लिख कर और कंट्री नेम में यहाँ इंडिया लिख देना है। फिर नीचे आएंगे, डिक्लेरेशन कम अंडरटेकिंग, इस डिक्लेरेशन को जरूर यहाँ टिक पढ़ लेंगे। पढ़ लेने के बाद डिक्लेरेशन को यहाँ येस पे टिक कर यहाँ जो है फर्स्ट एप्लीकेंट को अपने सिग्नेचर यहाँ कर देना है, यहाँ प्लेस लिख देना है। जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करेगा उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देनी होगी। और ये जो नीचे का पोर्शन है फॉर ऑफिस यूज़, ये बैंक के अधिकारी भरेंगे, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। इसी तरीके से आपको सेकेंड पेज मिला होगा। सेकेंड पेज जैसे कि मैंने आपको बताया था, कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट, जो मैंने पहले बताया कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट, उसमें फर्स्ट एप्लीकेंट की डिटेल भरनी है। अब ये आपको दूसरा मिला होगा कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट, उसमें सेकंड एप्लीकेंट की डिटेल भरी जाएगी। तो ये उसी तरीके से भरना है जिस तरीके से फर्स्ट एप्लीकेंट की डिटेल भरी है उसी तरीके से इसमें सेकंड एप्लीकेंट की डिटेल भरनी होगी। तो यहाँ जो है आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करेंगे उस दिन की डेट, फिर एसबीआई के आप जिस ब्रांच में आप अकाउंट खुलवा रहे हैं उस ब्रांच का नेम यहाँ लिख कर एप्लीकेशन टाइप में यहाँ न्यू पे टिक कर देना है और यहाँ जो है सेकंड एप्लीकेंट का नेम यहाँ लिख देना है। फिर सेकंड एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख देनी है। जेंडर, सेकंड एप्लीकेंट का जो भी जेंडर है, मेल है तो मेल पे टिक कीजिए, यदि फीमेल है तो फीमेल पे टिक कीजिए। मैरियल स्टेटस, सेकंड एप्लीकेंट मैरिड है तो मैरिड पे टिक कीजिए, अनमैरिड है तो अनमैरिड पे टिक कीजिए। सेकंड एप्लीकेंट के फादर पर टिक कर फादर का नेम यहाँ आपको लिख देना होगा सेकंड एप्लीकेंट के। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नेशनलिटी, यहाँ जो है इंडियन पे टिक कर देना है। सेकंड एप्लीकेंट का जो भी ऑक्यूपेशन है उस हिसाब से यहाँ टिक कर देना है। फिर नीचे आएंगे, सेकंड एप्लीकेंट की जो भी एनुअल इनकम है वो यहाँ लिख देना है। सेकंड एप्लीकेंट का जो भी रिलीजन है उस हिसाब से यहाँ टिक कर देना है। सेकंड एप्लीकेंट की जो जिस कैटेगरी से आता है उस कैटेगरी पे यहाँ टिक कर देना है। पर्सनल विद डिसेबिलिटी, सेकंड एप्लीकेंट की कोई डिसेबिलिटी है तो येस पे टिक करेंगे, नहीं है तो नो पे टिक करेंगे। सेकंड एप्लीकेंट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ तक हुई है उस हिसाब से यहाँ टिक करेंगे।
फिर कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंट इन इंडिया, यहाँ यस पे टिक कर सेकंड एप्लीकेंट को यहाँ अपने पैन कार्ड का पैन नंबर यहाँ लिख देना है और सेकंड एप्लीकेंट को जो है यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। कोई ईमेल आईडी है तो वो यहाँ लिख सकता है। इसके बाद आपको इस फॉर्म को पीछे करना होगा। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद जो है सेकंड एप्लीकेंट प्रूफ के लिए जो डॉक्यूमेंट देने वाला है उस डॉक्यूमेंट पे यहाँ टिक कर उस डॉक्यूमेंट का यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ लिख देना होगा। मान लीजिए सेकंड एप्लीकेंट जो है आधार कार्ड दे रहा है तो यहाँ आधार पे टिक कर यहाँ जो है आधार कार्ड का आधार नंबर यहाँ लिख देना होगा। फिर नीचे आएंगे, सेकंड एप्लीकेंट एड्रेस यहाँ लिखना होगा। सेकंड एप्लीकेंट यहाँ एड्रेस लिख देने के बाद यहाँ सिटी लिख देगा, यहाँ स्टेट यहाँ लिख देगा, यहाँ पिन कोड यहाँ लिख देगा, कंट्री नेम में यहाँ इंडिया लिख देगा। सेकंड एप्लीकेंट ने जो ऊपर एड्रेस लिखा है वही एड्रेस यहाँ नीचे लिखने वाला है, तो सेम एज करंट पे टिक कर एड्रेस यहाँ लिख देना है। एड्रेस लिख देने के बाद यहाँ सिटी, यहाँ स्टेट, यहाँ पिन कोड और कंट्री नेम में यहाँ इंडिया लिख देना है। फिर नीचे आएंगे, डिक्लेरेशन। सेकंड एप्लीकेंट इस डिक्लेरेशन को जरूर यहाँ पढ़ लेगा। सेकंड एप्लीकेंट यहाँ अपने सिग्नेचर यहाँ कर देगा, यहाँ अपनी फ़ोटो लगा लेगा सेकंड एप्लीकेंट, यहाँ प्लेस लिख देगा और जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करेंगे उस दिन की डेट यहाँ लिख देनी होगी। फॉर ऑफिस यूज़, ये जो नीचे का पोर्शन है ये बैंक के अधिकारी भरेंगे, इसमें कुछ भी नहीं भरना है। इसके बाद एक और पेज मिला होगा। इस पेज में जो है सबसे पहले यहाँ डेट लिख देनी है। डेट जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करेंगे उस दिन की डेट यहाँ लिख देनी होगी। फिर नीचे आएंगे, टाइप ऑफ अकाउंट, यहाँ सेविंग बैंक अकाउंट पे यहाँ टिक कर देना है। मोड ऑफ ऑपरेशन, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आइदर और सर्वाइवर। यदि आप इस पे टिक करेंगे यानी कि आइदर और सर्वाइवर पे टिक करेंगे तो जॉइंट अकाउंट जब खुल जाएगा तो इसमें फर्स्ट एप्लीकेंट और सेकंड एप्लीकेंट कोई भी पैसे निकाल सकता है और फॉर्मर और सर्वाइवर में कोई एक ही एप्लीकेंट पैसे निकाल सकता है। एनी वन ऑफ और सर्वाइवर, ये दो एप्लीकेंट से ज़्यादा कोई अकाउंट खुलवा रहे हैं उनके लिए ऑप्शन है। जॉइंट ऑपरेटेड, जॉइंट ऑपरेटेड में मतलब कभी भी कोई पैसे निकालने होंगे तो दोनों एप्लीकेंट के सिग्नेचर जरूरी होंगे, तभी ही अकाउंट से कोई पैसे निकल पाएंगे। तो देख लीजिएगा आप किस तरीके का जॉइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ आपको टिक करना है। मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए हैं, तो आप देख लीजिए आप किस तरह का जॉइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। फिर आप नीचे आएंगे, सर्विस रिक्वायर्ड। फर्स्ट एप्लीकेंट और सेकंड एप्लीकेंट को दोनों को एटीएम कार्ड चाहिए तो येस पे टिक कर देंगे, नहीं चाहिए तो नो पे टिक करेंगे। यदि येस पे टिक कर रहे हैं और दोनों को एटीएम कार्ड चाहिए तो जो एटीएम कार्ड के ऊपर जो नेम चाहते हैं वो यहाँ लिख देंगे और फर्स्ट एप्लीकेंट यहाँ टिक कर देंगे, सेकंड एप्लीकेंट भी यहाँ टिक कर देंगे यदि उन दोनों को एटीएम कार्ड चाहिए तो। फिर चेकबुक चाहिए तो यहाँ टिक करेंगे। इंटरनेट बैंकिंग दोनों को चाहिए, फर्स्ट एप्लीकेंट सेकंड एप्लीकेंट, तो यहाँ टिक कर देंगे। SMS अलर्ट चाहिए तो येस पे टिक करेंगे। पासबुक चाहिए तो येस पे टिक करेंगे। फिर नीचे आएंगे, इनमें आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद आप चलेंगे नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, नॉमिनेशन फॉर्म। फर्स्ट एप्लीकेंट और सेकंड एप्लीकेंट नेम यहाँ आपने लिख देगा। SBI के जिस ब्रांच में आप अकाउंट खुलवा रहे हैं उस ब्रांच का नेम यहाँ लिख देंगे। आप नॉमिनी को पासबुक पे प्रिंट कराना चाहते हैं, यहाँ आप टिक कर देंगे, यहाँ जॉइंट अकाउंट लिख देंगे। फर्स्ट एप्लीकेंट और सेकंड एप्लीकेंट मिलकर जिसे नॉमिनी बना रहे हैं उस नॉमिनी का नेम यहाँ लिख देंगे। यहाँ जो है नॉमिनी का मोबाइल नंबर लिख देंगे, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख देंगे, यहाँ नॉमिनी की एज यहाँ लिख देंगे। यहाँ फर्स्ट एप्लीकेंट अपने सिग्नेचर यहाँ कर देगा, यहाँ सेकंड एप्लीकेंट अपने सिग्नेचर यहाँ कर देगा। फिर नीचे आएंगे, डिक्लेरेशन। इस डिक्लेरेशन को ध्यान से पढ़ लेंगे। यहाँ फर्स्ट एप्लीकेंट अपने सिग्नेचर यहाँ कर देगा, यहाँ सेकंड एप्लीकेंट अपने सिग्नेचर यहाँ कर देगा, यहाँ प्लेस लिख देंगे। जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करेंगे उस दिन की डेट यहाँ लिख देंगे। फॉर ऑफिस यूज़, ये नीचे का पोर्शन बैंक के अधिकारी भरेंगे, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर जब आ जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन फॉर ओपनिंग अकाउंट। तो इस टर्म्स और कंडीशंस को ज़रूर ध्यान से पढ़ लेंगे। टर्म्स और कंडीशंस को पढ़ लेने के बाद टर्म्स और कंडीशन को फर्स्ट एप्लीकेंट यहाँ अपने सिग्नेचर यहाँ कर देगा, सेकंड एप्लीकेंट सिग्नेचर यहाँ अपने कर देगा। ये सारी चीज़ें भर देने के बाद आपको इस फॉर्म में और कुछ नहीं भरना है। तो आशा है दोस्तों अभी की वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। वीडियो आयो पसंद तो यार लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्मार्टफोन की चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना स्मार्टफोन की चैनल को, साथ ही घंटे को भी दबा देना आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। तो अभी की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।